ये बात है हुजूर की। आमना अपने शौहर अब्दुल्ला की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह हर पल गिन रही थी। सुहागन के लिए जुदाई की रातें और भी ज्यादा दुख भरी होती हैं। वह लोगों से बार बार पूछती रहती कि अगर कोई तेज ऊंट पर सीरिया से मक्का आए तो कितने दिन लगते हैं, और जब अब्दुल मुत्तलिब कारोबार के लिए जाते हैं तो सीरिया में कितने दिन रुकते हैं। इन सवालों को पूछकर वह खुद को थोड़ा दिलासा देती, अपने अकेलेपन और जुदाई के गम को शांत करने की कोशिश करती। सीरिया से लौटने वाले लोग उसे बताते कि हमने फला पहाड़ी के पास अब्दुल्ला को देखा था। वह फला जगह पर रुके थे। फला नखलिस्तान यानी खजूरों वाला पड़ाव में अपने ऊंटों को चारा खिला रहे थे। लेकिन किसी के पास यह खबर नहीं होती कि अब्दुल्ला सीरिया से वापस कब चल पड़े हैं और घर कब पहुंचेंगे। आमना उसी रास्ते को देखती रहती थी जिस रास्ते से अब्दुल्ला गए थे। उसके दिल में उम्मीद जगती कि बस इन्हीं खजूर के पेड़ों के पीछे से वे सूरज की तरह चमकते हुए दिखाई देंगे। उन्हें लगता उनका लाल ऊंट जिसकी गर्दन में घंटी बंधी है, सुंदर खजावा और वह पानी की मशक जिसका पट्टा मैंने अपने हाथों से बांधा था, सब नजर आएंगे। फिर कुरैश के लोग उन्हें देखकर आगे बढ़कर अहलन व सहलन कहेंगे और अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के लाए हुए दिरहम और दिनार खुशी से गिन रहे होंगे। इसी इंतजार में कई महीने गुजर गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब अपने बेटे की चिंता होने लगी। उन्हें खबर मिली कि यसरब यानी आज जिसे मदीना शहर कहा जाता है, वहां से सीरिया का काफिला पहुंचा है। काफिले वाले बहुत थके हुए हैं और सुबह सुबह अब्दुल मुत्तलिब के घर आकर हाल बताएंगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब बेचैन थे। वे तलवार उठाकर खुद ही काफिले वालों से मिलने निकल पड़े। काफिले वालों ने बताया, अब्दुल्ला सीरिया से वापस तो चल पड़े थे, लेकिन यसरब यानी मदीने में रुक गए थे। आगे से यसरब को मदीने के नाम से बताया जाएगा ताकि आसानी हो समझने में। काफिले वालों ने बताया कि अब्दुल्ला सीरिया से वापस तो चल पड़े थे, लेकिन मदीने में रुक गए थे। वे बीमार हैं और जब हम वहां से निकले थे उन्हें तेज बुखार था। आमना घर की दहलीज पर खड़ी थी, इस उम्मीद में कि मदीने से आए काफिले वालों ने अब्दुल्ला के बारे में जरूर कोई खबर दी होगी। अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अपनी बहू को बेचैन देखकर उन्होंने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की। वे सख्त आवाज में बोले, अब्दुल्ला को बस हल्का सा बुखार है। सफर बहुत लंबा था, इसलिए थकान में बदन गर्म हो जाता है। घबराने की कोई बात नहीं। वह मदीने में अपने ही रिश्तेदारों के पास रुका है। मदीने के लोग बहुत खिदमतगार और दयालु होते हैं। उसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। मैं कल सुबह हारिस को मदीने भेज दूंगा। वह अब्दुल्ला को अपने साथ वापस ले आएगा। शौहर की बीमारी का सुनकर आमना का दिल एकदम बैठ गया। वह बीमार है और दूसरे शहर में है। यह बात उनके कानों में चुभती ही रही। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। वह घबराई हुई इधर उधर टहलने लगी। गम का बोझ उन्हें दबा रहा था। उनके दिमाग में एक साथ कई तरह के ख्याल आने लगे। कभी उम्मीद बंधती तो उनकी आंखें चमक उठती, और जब उम्मीद टूटती
तो चेहरे पर उदासी की धुंध छा जाती। उनका मन ऐसा था जैसे आधा पानी में और आधा किनारे पर, कभी उम्मीद की रोशनी, कभी डर की छाया। कनीज ने मजाक भरे अंदाज में कहा, बीबी, सुहागनों और नई दुल्हनों को इस तरह उदास नहीं रहना चाहिए। शादी के बाद के ये नाजुक दिन तो खुशी से बिताने चाहिए। उसकी बात सुनकर आमना के चेहरे पर शर्म की हल्की लाली आ गई, लेकिन उनके दिल में बस एक ही चिंता थी। वह बीमार है, परदेश में है, और उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कनीज जल्दी से बोल पड़ी, तो क्या हुआ बीबी? बिल्कुल ठीक ठाक लोग ही तो बीमार होते हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे बड़े भाई बीमारी दूर करने का अमल जानते हैं। मैं आज ही उनके पास जाती हूं। वे यहीं मक्का में बैठकर मंत्र पढ़ेंगे और मदीने की तरफ फूंक देंगे तो बीमारी पल भर में दूर हो जाएगी। लात और हुब्बल उनकी सुनते हैं और उस्सा भी उन पर मेहरबान है। उधर अब्दुल मुत्तलिब झगड़े निपटाने और जरूरी मामलों पर सलाह देने के लिए दारुन नदवा चले गए। कनीज रोटियां पकाने लगी। घर की दूसरी औरतें अपने अपने कामों में लग गईं। लेकिन आमना का दिल वह तो मदीने में ही अटका था, उसी एक ख्याल में, उसी एक याद में। एक पाक दामन औरत की पूरी दुनिया उसके शौहर ही तो होते हैं, और आमना की दुनिया भी बस अब्दुल्ला ही थे। आगे जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह मैं सुधार करूंगा। अल्लाह हाफिज।